टॉप पेरेंट ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से मोबाइल के द्वारा क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। किस राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह को वनाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, याद रखिएगा। जो गरीब कल्याण सप्ताह है उसको वनाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और जो के.एम. मुंशी हैं, तो के.एम. मुंशी जी के नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है वनों से रिलेटेड, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में DRDO द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो DRDO की बात आई है तो DRDO से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे DRDO को फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। और DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको इसरो से रिलेटेड फैक्ट भी पता होना चाहिए कि इसरो क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये सब फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो DRDO की लैब खुलने वाली है वो कहाँ पर खुलने वाली है? मध्य प्रदेश में मुरैना में खुलने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है? तो ये टारगेट रखा गया है 2023 तक, याद रखिएगा। 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को घरेलू नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आपने एक और नाम सुना होगा, नल से जल। नल से जल योजना जो है, इसके तहत बुरहानपुर जिला जो है वो मध्य प्रदेश में टॉप पर आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने क्या किया है? 100% नल से जल का टारगेट कंप्लीट करने वाला पहला जिला बना है बुरहानपुर। और अगर स्टेट की बात की जाए तो गोवा। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपके एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नल से जल का टारगेट कब तक रखा गया है? तो 2024 तक रखा गया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख मंत्री कौन है? तो उनका नाम भी याद रखना है आपको, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत स्वच्छ जल की बात की गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत कितने गोल हैं? 17 लक्ष्य रखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त 169 क्या है? अन्य लक्ष्य रखे गए हैं, जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये सब इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 2014 से हुई है। ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर किस राज्य की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये सब जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और भले ही कोरोना अभी चला गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इनको आपको याद रखना है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च हुआ? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के दौरान लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका कैंपेन शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके तहत जो पैदल चल रहे मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको क्या दिया गया था? उनको चप्पल प्रदान की गई थी। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना छिंदवाड़ा जिले से शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य के जो शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवा हैं, उनको क्या है, 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काली सिंध को किस नदी से जोड़ने के लिए परियोजना चल रही है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नदी जोड़ो परियोजना है, तो काली सिंध नदी को नर्मदा नदी से जोड़ा जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण जो योजना है, जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है,
वो है कैन बेतवा लिंक परियोजना। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई है। और कैन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, तो वो पन्ना नेशनल पार्क है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन योजना की शुरुआत की गई है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये योजना शुरू हुई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। टॉप पेरेंट ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से मोबाइल के द्वारा क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। किस राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह को वनाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। याद रखिएगा, जो गरीब कल्याण सप्ताह है उसको वनाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और जो के.एम. मुंशी हैं, तो के.एम. मुंशी जी के नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है वनों से रिलेटेड, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में DRDO द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी, तो DRDO की बात आई है, तो DRDO से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे DRDO को फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। और DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको इसरो से रिलेटेड फैक्ट भी पता होना चाहिए कि इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये सब फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो DRDO की लैब खुलने वाली है वो कहाँ पर खुलने वाली है, मध्य प्रदेश में मुरैना में खुलने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है, तो ये टारगेट रखा गया है 2023 तक। याद रखिएगा, 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को घरेलू नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आपने एक और नाम सुना होगा, नल से जल। नल से जल योजना जो है, इसके तहत बुरहानपुर जिला जो है वो मध्य प्रदेश में टॉप पर आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने क्या किया है, 100% नल से जल का टारगेट कंप्लीट करने वाला पहला जिला बना है बुरहानपुर। और अगर स्टेट की बात की जाए तो गोवा। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपके एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नल से जल का टारगेट कब तक रखा गया है, तो 2024 तक रखा गया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख मंत्री कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना है आपको, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत स्वच्छ जल की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत कितने गोल हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त 169 क्या है, अन्य लक्ष्य रखे गए हैं, जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये सब इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब से हुई है, तो 2014 से हुई है। ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर किस राज्य की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये सब जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और भले ही कोरोना अभी चला गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इनको आपको याद रखना है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च हुआ, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के दौरान लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका कैंपेन शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके तहत जो पैदल चल रहे मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको क्या दिया गया था, उनको चप्पल प्रदान की गई थी। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना छिंदवाड़ा जिले से शुरू की थी।
जिसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य के जो शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवा हैं उनको क्या है 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काली सिंध को किस नदी से जोड़ने के लिए परियोजना चल रही है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नदी जोड़ो परियोजना है तो काली सिंध नदी को नर्मदा नदी से जोड़ा जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण जो योजना है, जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? तो वो पन्ना नेशनल पार्क है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये योजना शुरू हुई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आंसर है ग्वालियर। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर शहर में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन कब रहता है? 25 दिसंबर को रहता है, जिसे किस रूप में मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, दिसंबर माह की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। और 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस रहता है या नेशनल मैथमेटिक्स डे रहता है वो मनाया जाता है। तो इस इम्पॉर्टेंट डेज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। फिर किस राज्य की पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये पहल शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। रोको टोको अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? रोको टोको अभियान की शुरुआत किस स्टेट ने की थी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, याद रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ योजना का उत्थान किस गवर्नमेंट ने किया है? तो ये एमपी गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर ने शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की थी, जिसके तहत जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, जो जैसे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे सब्जी भाजी के ठेले लगे रहते हैं, तो ऐसे हितग्राहियों के लिए 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो हुनर हाट होलकर नगरी इंदौर शहर में शुरू किया गया, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी थे, तो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में कौन है राज्यपाल? तो वो कौन है? मंगू भाई पटेल जी है, उनका नाम भी याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? दूसरा, याद रखिएगा, ये दूसरा सैनिक स्कूल है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर में दूसरा क्या किया जाएगा? सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इसके पहले जो पहला सैनिक स्कूल खोला गया था वो कहाँ पर था? तो वो रीवा में था, इसको भी याद रखिएगा। 1962 में इसकी शुरुआत हो गई थी। मध्य प्रदेश द्वारा काली सिंध परियोजना को किस नदी से जोड़ा जाएगा? तो इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, नर्मदा नदी से जोड़ा जाएगा। और कैन नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा? बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मध्य प्रदेश के 2 स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वो कौन कौन से दोनों स्टेशन हैं? तो जबलपुर स्टेशन और भोपाल स्टेशन, इन दोनों स्टेशन को एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो भोपाल स्टेशन और जबलपुर स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जो जबलपुर स्टेशन है इसका क्या नाम है? तो ये मदन महल स्टेशन है। और जो भोपाल स्टेशन है इसका नाम बदलकर अब
जो हबीबगंज स्टेशन था इसका नाम बदल के रानी कमलापति जी के नाम पे रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक बना है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में रहा था, जो नीमच है। तो नीमच में याद रखिएगा कि पहला हेलमेट बैंक बना है। और ये हेलमेट जो होता है वो सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा हेड होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और हेलमेट वो हमारे सिर की सुरक्षा करता है। पहला कौन फेस्टिवल का आयोजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला कौन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? छिंदवाड़ा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना शुरू की है? तो ये टेक्सटाइल पार्क 4 शहरों में बनाया जाएगा। कौन कौन से शहर हैं? भोपाल, छिंदवाड़ा, धार और रतलाम। याद रखिएगा, 4 शहरों में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी किस राज्य में खोली गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोली गई है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी खोली गई है। याद रखिएगा, अभी मध्य प्रदेश में नामीबिया से चीते आए हैं। याद रखिएगा, ये कहाँ पर आए हैं? तो ये आए हैं श्योपुर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीते की जो प्रजातियां थी वो मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि भारत से ही पूरी तरीके से विलोपित हो गई थी। तो विविधता बनाए रखने के लिए नामीबिया से, जो कि साउथ अफ्रीका में आता है, वहाँ से क्या किए गए हैं? चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर नामक अभ्यारण्य में लाए गए हैं। हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली दुनिया की पहली विद्युत कंपनी कौन सी है? तो वो जो कंपनी है वो है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी। किस राज्य सरकार के द्वारा परिजनों को बंदी से मिलने के लिए ई मुलाकात की सेवा योजना शुरू की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश की काफ़ी अच्छी पहल है कि जो कैदी हैं, जेल में बंद लोग हैं, उनके लिए अब वो क्या करेंगे? ई मुलाकात कर सकेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा वो अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में क्या किया गया है? राष्ट्रीय जल सम्मेलन की शुरुआत की गई है। फिर जल सम्मेलन की बात आई है तो आपको जल जीवन मिशन, नल से जल योजना, जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे परियोजना, इन सब के बारे में काफ़ी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के रेल कोच पुनर्वास कार्यशाला द्वारा विकसित किए गए नए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम क्या है? तो वो डॉक्टर का नाम रखा गया है, जो बूथ बना है उसका नाम रखा गया है चरक। आप जानते हैं चरक एक महान महर्षि भी थे, एक चिकित्सा कर्मी भी थे, एक बहुत प्राचीन कालीन प्रसिद्ध डॉक्टर भी उनको बोला जा सकता है। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम चरक रखा गया है। जून 2020 में भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो हमें अभी रिसेंट के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। 108 ये मीटर होगा शायद तक, मीटर ऊंचा देश का पहला शमूशरण मंदिर किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विदिशा में। याद रखिएगा, विदिशा क्यों फेमस है? तो विदिशा के काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रह चुके हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है जो जैन धर्म के 10वें नंबर के तीर्थंकर हैं, भगवान शीतलनाथ या तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जो जन्म गर्भ तप ज्ञान कल्याणक की जो सिद्ध भूमि है वो कौन सी है? वो विदिशा जिले की विदिशा ही है। तो वहाँ पर 108 फीट ऊंचा क्या है? शमूशरण तैयार किया जा रहा है। किस भारतीय राज्य में पहला टाइम बैंक खोला जाएगा? तो टाइम का बहुत अधिक महत्व होता है, आप सभी समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में टाइम बैंक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी के काम का समय है उसको काउंट किया जाएगा। मदरसा मिड डे मील परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये मध्य प्रदेश से की गई है। याद रखिएगा, मदरसा मिड डे मील की शुरुआत भोपाल से की गई थी, और ये क्या है? मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई है। अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा और अप्रत्याशित परिस्थिति योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
किया गया है। मध्य प्रदेश आवास मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ है? तो ये झाबुआ से हुआ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ये आवास शहर मिशन है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, आज ही के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना की तर्ज पर किस स्टेट ने सीएम आवास योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है कार्य हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कौन सा बना है? जो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है वो उज्जैन बना है। उज्जैन में बाल हितैषी न्यायालय के तहत बच्चों को न केवल आने जाने व पारिवारिक हितैषी बिना डर के माहौल दिया जाएगा। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के सभी जिले में कितने फीवर क्लिनिक, ये छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई है जीवन शक्ति योजना, याद रखिएगा। 2020 में भोपाल के किस प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया था? तो वो थे लक्ष्मण दास केशवानी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।